और अफसोसनाक वाकया हुआ है और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान की अफवाज का भारी नुकसान होने के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं। जब से पहलगाम का अटैक हुआ है तब से धड़ाधड़ पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से रिपोर्ट आ रही है, दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है कि कैसे बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके भूसा भर रहे हैं पाकिस्तानी से। तो पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इसकी सफाई करने अन्य और पार्टी भी आ गए हैं जो कह रहे हैं जी हम भी सफाई आंदोलन में साथ देने वाले हैं। दोस्तों बीएलए ने पाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया है। और भाई वो बोल रहे हमने किया जो उखाड़ते उखाड़ो। बीएलए ने वो भाई साहब बीएलए पे जब मुश्किल आती है वो भारत से मदद मांगती है। भाई साहब बलोची ने बोला हम भारत के साथ हैं, हम भारत का बदला ले रहे हैं। भाई आप खुद देखो ना, वो जब मुश्किल में होते हैं भारत से मदद मांगते हैं। और आप देखो भारत पे मुश्किल आई है तो भाई वो भारत की खातिर खड़े हो गए। सेना में प्रॉपर वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें देख सकते हैं साफ कैसे बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को यहां पर टारगेट किया। पाकिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला किया और 10 पाक सैनिकों को मार डाला है। दर्जन भर से अधिक फौजी पाकिस्तान के मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में। दूसरी तरफ टीटीपी कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान को नॉर्थ से काटने वाले हैं। कहते हैं कि जी तुम इधर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करोगे एलओसी के ऊपर, अफगानिस्तान से हम जंग मुसल्लत कर देंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर ये कर देंगे, जिससे कशीदगी बढ़ती जा रही है। इन हालात में आज भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीनगर का दौरा किया। बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार हैं उन्होंने क्वेटा के रवाई इलाके मार्केट में पाकिस्तानी फौज के काफिले को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले में निशाना बनाया और कहते हैं कि इस कार्रवाई में एक गाड़ी जो है पाकिस्तान की फोर्सेस की वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार तमाम अहलकार जो है वो जान से चले गए। और टीटीपी ने यहाँ पर पाक की टेंशन बढ़ा दी है। बीएलए टीटीपी ने हमले तेज करने का ऐलान किया और पिट्टन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिट्टन शुरू हो चुका है। ये जो इंडिया टाइम बाय कर रहा है और सोच समझ के कर रहा है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज इस बार वो प्रॉपर तरीके से आपका अटैक करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने जो करना था वो किया, फर्स्ट शॉट्स हैव बीन कॉल्ड। अब वो डिप्लोमेटिकली जो है वो एग्रीमेंट्स ले रही है, कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि हमने ये अटैक करना है। अमेरिकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक भारत कशीदगी पर सवाल हुआ तो उन्होंने जहां पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ खड़े होने का अमेरिकी मौक़िफ़ दिया। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। इसलिए चारों तरफ से पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल है और चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। पहलगाम हमले के बाद से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। उधर भारत ने सिंधु जल समझौते पर सख्ती दिखाते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम बढ़ा है तो पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया है। पानी की किल्लत और अंदरूनी दबाव के बीच टीटीपी और बीएलए ने पाक सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि अब तक दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को यह संगठन मौत के घाट उतार चुके हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। लो भाई बीएलए ने पाकिस्तान की गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ा दिया यार, ये देख 10 बंदे मार दिए हमारे। और भाई वो बोल रहे हमने किया जो उखाड़ते उखाड़ो। बीएलए ने वो भाई साहब बीएलए पे जब मुश्किल आती है वो भारत से मदद मांगती है। और पहलगाम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। उधर भी तेज हो गए हमले, देखो ना। हाँ ना, देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ। भाई साहब बलोची ने बोला हम भारत के साथ हैं, हम भारत का बदला ले रहे हैं। भाई आप खुद देखो ना कि क्या बना हुआ है। भाई साहब वो जब मुश्किल में होते हैं भारत से मदद मांगते हैं। और आप देखो भारत पे मुश्किल आई है तो भाई वो भारत की खातिर खड़े हो गए, जान देने के लिए तैयार हो गए। वही ना भाई साहब, देखो ना भाई साहब हमारी सेना के कल 4 जवानों को मारा। बिल्कुल, वो भी उधर हुआ है जिधर आराम कर रहा है। वही ना, और आज चलती हुई गाड़ी को इन्होंने उड़ा दिया यार। 10 सैनिक हमारे भाई सब शहीद हो गए। भाई मुसलमान की बैंड बजा रहा है। वो देखो ना, इधर एक मुसलमान हो गया। वो देखो ना भाई साहब, हिंदुओं पे जब उड़ाया तो बीएलए जैसे मुसलमान वो भाई साहब कहते हैं भाई साहब उन्होंने हमारा मुश्किल टाइम पे साथ दिया है, हम क्यों भाई साहब उनका साथ ना दें। देखो आज उन्होंने फिर इनको उड़ा दिया। बिल्कुल, जो पाकिस्तानी इंडिया के हॉस्पिटल्स में हैं और वो इलाज कराने के लिए वहां पर गए, उनको भी कह दिया गया है कि निकल जाओ यहां से। यानी भारतीय सरकार ने
इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये स्टेप लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी वहां पर है आप निकल जाए, अपने कंट्री में वापस चले जाएं। 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब खबरें ये चल रही हैं कि जो कि एग्जैक्टली मैं आपको अगर टाइटल बताऊं तो वो ये है कि मोदी सरकार की बेरहमी, बच्चों के इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल के जो उसको मर्ज है बच्चे को, तो वो उसके लिए वहां पर गया हुए थे, उसकी पूरी फैमिली इलाज कराने के लिए। आपको पता है पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए इंडिया जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और बहुत कम पैसों में हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इंडिया जाती हैं। जब अगर कोई अमेरिका, लंदन, इधर उधर नहीं जा पाता, यूरोप, तो वो इंडिया सबसे पहले चला जाता है कि करीब है। मुझे याद है कि जो क्रिकेटर वसीम अकरम है, उनकी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुई थी, कोई उनको ऐसा कोई अटैक या कुछ ऐसा हुआ था, तो उनको फौरी तौर पर जो आई थिंक उनको शायद लिवर का प्रॉब्लम था या किडनी प्रॉब्लम था, जो भी था, तो बिल्कुल बिल्कुल ये टाइम इस टाइम आ चुका है। इस टाइम भाई हम क्या आप वॉर लड़ेंगे फिलहाल, तो भाई हमारे देश के अंदर ही जो भाई साहब भारत की सपोर्ट में इस टाइम खड़े हुए हैं, वो भाई हम पे हमले कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम भारत से बॉर्डर पे कैसे लड़ेंगे भाई साहब, जब पीछे से भाई साहब ये हो रहा है। हाँ, हम उनसे नहीं लड़ रहे थे, तो इंडिया से क्या और कल भारत ने बम मारा है, हाँ। और भारत कहता है उनसे गलती से मार दिया गया है। यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं, उन्होंने कर दी है, स्ट्राइक की है। वही ना, वो उन्होंने कहा गलती से हमने बम गिराया है, हमसे गलती से गिर के हम एक्सरसाइज करते गलती से। यार कभी भारत का सैनिक गलती से आ रहा है, कभी गलती से बम, ये क्या चल रहा है? ये कोई बड़ा कोई मास्टर प्लान तो नहीं चल रहा? क्या पता, हो सकता है ना। तो भाई मोदी जी का माइंड, मैं कहता हूँ इस दुनिया के किसी भी लीडर के माइंड के से 10 गुना आगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला हुआ है हम भाई आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, किसी कोने में एक भी छुपा होगा सो भी हिट करे। तो उनको फटाफट लेकर इंडिया लेकर गए थे कि टाइम इतना नहीं था कि कहीं और ले जाया जा सके, लेकिन वो नहीं बच पाई थी। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद पाकिस्तान से लोगों की इलाज कराने जाती है और मेडिसिन तो वहां से पाकिस्तान जाती ही जाती हैं, उन पर पाबंदी लग चुकी है। आपको पता है कि वो सिलसिला भी बंद हो चुका है। लेकिन अब हुआ ये कि वहां पे जो बच्चों की जो सर्जरी होनी थी, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है, उसकी सर्जरी थी, तो दफ्तर खारजा, भारतीय दफ्तर खारजा ने कहा है कि आप वापस चले जाएं, नहीं हो सकता, आपको वापस जाना होगा, क्योंकि अब ये कानून बन गया, ये ऑर्डर्स आ गए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ी बेरहमी है, ब्रूटैलिटी है मोदी की, मोदी सरकार की, कि देखो वहां पे इलाज के लिए गए तो उनको निकल जाने का कह दिया।